गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्रीमन्नारायण। श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता सती खंड का त्रयोविशो अध्याय। सती के पूछने पर शिव द्वारा भक्ति की महिमा तथा नवधा भक्ति का निरूपण। ओम नमः शिवाय। एवं कृत्वा विहारं वै शंकरेण च सा सती संतुष्टा भवच्चाति विरागा समजायत। एकस्मिन् दिवसे देवी सती रहस्ये संगता शिवं प्रणम्य सद्भवक्त्या न्यस्योच्चैः स्वीकृताञ्जलि। सुप्रसन्नं प्रभुं नत्वा सादच्छतनया सती उवाच साञ्चुलीर्भक्त्या विनयावनता ततः। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार शंकर जी के साथ विहार करके वे सती काम से संतुष्ट हो गईं और उनके मन में वैराग्य उत्पन्न होने लगा। एक दिन की बात है, देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। भगवान शंकर को प्रसन्न चित्त जानकर विनय भाव से दक्ष कुमारी सती कहने लगी, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभो दिनोद्वर महायोगिन कृपां कुरु ममोपरि। त्वं परः पुरुषः स्वामी रजः सत्त्वं परः निर्गुणः सगुणः साक्षी निर्विकारी महाप्रभु। माता सती कहती हैं, हे देव देव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हे दिनोद्वारपरायण, हे महायोगीन, मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं, इस जगत के स्वामी हैं, रजोगुण तमोगुण एवं सत्व गुण से परे हैं, निर्गुण हैं, सगुण भी हैं, सबके साक्षी हैं, निर्विकार हैं और महाप्रभु हैं। धन्याहं ते प्रिया जाता कामिनी सुविहारिणी जातस्वं मे पतिः स्वामिन् भक्तवात्सल्यतो हर। मैं धन्य हूँ जो आपकी कामिनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिया हुई। हे स्वामिन, हे हर, आप अपनी भक्तवत्सलता के कारण ही मेरे स्वामी हुए। कृतो बहुशमानाथ विहारः परम सत्वया संतुष्टाहं महेशान निर्वृत्तं मे मनस्ततः। हे नाथ, मैंने आपके साथ बहुत दिनों तक विहार किया। हे महेशान, इससे मैं संतुष्ट हो गई हूँ। अब मेरा मन उधर से हट गया है। ज्ञातुमिच्छामि देवेश परम तत्त्वं सुखावहम् येन संसार दुःखाद्वे तरे जीवो अहंच साहर। हे देवेश, अब मैं परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो सुख प्रदान करने वाला है, तथा हे हर, जिसको जान लेने पर समस्त जीव संसार दुख से अनायास ही उद्धार प्राप्त कर लेता है। यत्कृत्वा विषयी जीवः स लभेत परम पदम संसारी न भवेन्नाथ तत्त्वं वद कृपा कुरु। हे नाथ,
जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषयी जीव भी परम पद को प्राप्त कर लेता है तथा पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता है, उस परम तत्व को आप बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। इत्यपृच्छत् सद्वक्त्या शंकरं सा सती मुने आदिशक्तिर्महेशानि जीवोद्वाराय केवलम् आकण्ड्य तच्छ्री स्वामी स्वेच्छयोपाक्त विग्रह आवोचत् परम प्रप्रीतः सती योग विरक्तधीः। ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे मुने, इस प्रकार आदि शक्ति महेश्वरी सती ने केवल जीवों के उद्धार के लिए उत्तम भक्ति भाव से भगवान शंकर से इस प्रकार पूछा। तब इसे सुनकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा योग के द्वारा भोग से विरक्त चित्त वाले स्वामी शिव जी अत्यंत प्रसन्न होकर सती से कहने लगे, शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि दक्षायणी महेश्वरी परम तत्वं तदेवानुशयी मुक्तो भवेदतः परत्वं विजानीहि विज्ञानं परमेश्वरी द्वितीयं स्मरणं यत्र नाहं ब्रह्मोति शुद्धधि। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, हे दक्ष नंदिनी, हे महेश्वरी, सुनो, मैं उस परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिससे वासना वृद्ध जीव तत्काल मुक्त हो जाता है। हे सती, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो। विज्ञान वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्म हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ब्रह्मा के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता तथा उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती है। तदुर्लभम त्रिलोके अस्मिस्तज्ञाता विरलः प्रिये यादृशो यः सदाशो अहं ब्रह्म साक्षात् परात् परः। हे प्रिय, वह विज्ञान दुर्लभ है। त्रिलोकी में उसका ज्ञाता कोई विरला ही होता है। वह जो और जैसा भी है सदा मेरा स्वरूप ही है, साक्षात परात्पर ब्रह्म है। तन्माता मम भक्तिश्च भुक्ति मुक्ति फल प्रदा सुलभा मत प्रसादाद्विनवधासा प्रकृतिता भक्तो ज्ञानेन भेदो हि तत्कर्तु सर्वदा सुखम विज्ञानम न भवत्येव सति भक्ति विरोधिनः। इस प्रकार के विज्ञान की माता केवल मेरी भक्ति है जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करती है। वह मेरी कृपा से सुलभ होती है। वह भक्ति 9 प्रकार की कही गई है। हे सती, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। भक्ति के विरोधी को विज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। भक्ताधि सदाहं वै तत्प्रभावाद गृहेष्वति स्वपि नीचानां जातिहीनानां यामि देवी न संशयः। हे देवी, मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति के प्रभाव से
जातिहीन नीच मनुष्यों के घरों में भी चला जाता हूँ, इसमें संशय नहीं है। या भक्तिर्द्विविधा देवी सगुणा निर्गुणा मता, वैधि स्वाभाविकी या वराशा त्वरा स्मृता। नैष्ठिक्य नैष्ठिकी भेदाद्विविधे द्विधे हिते, षण्विधा नैष्ठिकी ज्ञेया द्वितीयेक विधा स्मृता। हे देवी, वह भक्ति दो प्रकार की कही गई है, सगुण और निर्गुण। जो वैधि अर्थात शास्त्र विधि से सगुण और निर्गुण, जो वैधि अर्थात शास्त्र विधि से प्रेरित और स्वाभाविकी भक्ति होती है, वह श्रेष्ठ है। और इससे भिन्न जो कामना मूलक भक्ति है, वह निम्न कोटि की कही गई है। सगुण और निर्गुण भक्ति, ये दोनों प्रकार की भक्तियां नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी के भेद से दो प्रकार की हो जाती हैं। नैष्ठिकी भक्ति 6 प्रकार वाली जाननी चाहिए और अनैष्ठिकी एक ही प्रकार की कही गई है। विहिता विहिता भेदाक्तामनेकां विदुर्बुधा, तयोर्बहुविधत्वाच्च तत्त्वं त्वनयत्र वर्णितम्। तेन वाङ्गे उभे गेये वर्णिते मुनिभिः प्रिये, वर्णयामि नावाङ्गानि प्रेमतः शृणु दक्षजे। विद्वान पुरुष विहिता और अविहिता आदि भेद से उसे अनेक प्रकार की मानते हैं। इन द्विविध भक्तियों के बहुत से भेद प्रभेद होने के कारण इनके तत्व का अन्यत्र वर्णन किया गया है। हे प्रिय, मुनियों ने सगुण और निर्गुण दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। हे दक्षनंदिनी, मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूं, तुम प्रेम से सुनो। श्रवणं कीर्तनं चैव स्मरणं सेवनं तथा दास्यं तथार्चनं देवी वंदनं मम सर्वदा। सख्यमात्मार्पणं चेति नवांगानि विदुर्बुधा, उपांगानि शिवे तस्या बहुनि कथितानि वै। हे देवी, श्रवण कीर्तन स्मरण सेवन दास्य अर्चन सदा मेरा वंदन, सख्य और आत्मसमर्पण विद्वानों ने भक्ति के 9 अंग माने हैं। हे शिवे, इसके अतिरिक्त उस भक्ति के बहुत से उपांग भी कहे गए हैं। शृणु देवी नावांगानां लक्षणानि पृथक पृथक, मम भक्तेर्मनो दत्त्वा भुक्ति मुक्ति प्रदानिः। कथादेर्नित्य सम्मानं कुर्वन् देहादिर्भिर्मुदा, स्थिरासनेन तत्पानं यक्तच्छुवर्णमुच्यते। हे देवी, अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के 9 अंगों के पृथक पृथक लक्षण सुनो, जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो स्थिर आसन पर बैठकर तन मन आदि से मेरे कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करते हैं, करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने श्रवण पूर्णों से उसका पान किया जाता है, उसे श्रवण कहते हैं।
हृदाकाशेन सम्पश्यन् जन्म कर्माणि वयमं प्रत्योच्चारण्य तेषामेतत् कीर्तनमुच्यते। व्यापकं देवी मा दृष्ट्वा नित्यं सर्वत्र सर्वदा निर्भयत्वं सदा लोके स्मरणं तदुदाहृतम्। जो हृदयाकर्ष के द्वारा मेरे दिव्य जन्म एवं कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उनका उच्च स्वर से उच्चारण करता हुआ उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहा जाता है। हे देवी, मुझ नित्य महेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर संसार में निरंतर निर्भय रहने को स्मरण कहा गया है। यह निर्गुण स्मरण भक्ति है। अरुणोदयमारभ्य सेवा काले अस्चिताहृदा निर्भयत्वं सदा लोके स्मरणं तदुदाहृतम्। सदा सेव्यानुकूल्येन सेवनं तद्विगोगणैः हृदयामृत भोगेन प्रियं दास्यमुदाहृतम्। जय शिव शंभो। अरुणोदय काल से प्रारंभ कर शयन प्रयत्न तत्पर चित्त से निर्भय होकर भगवद विग्रह की सेवा करने को स्मरण कहा जाता है। यह सगुण स्मरण भक्ति है। हर समय शिव की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है वही सेवन नामक भक्ति है। अपने को प्रभु का किंकर समझकर हृदयामृत के भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास्य कहा गया है। जय शिव शंभो, जय भोले। सदा भृत्यानुकूल्येन विधिना मे परात्मने अर्पणं षोडशानां वै पादादीनां तदर्चनम्। मंत्रोच्चारण ध्यानाभ्यां मनसा वचसा क्रमात् यदष्टाग्वेन भूस्पर्श तद्वै वंदनमुच्यते। अपने को सदा सेवक समझकर शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाद आदि 16 उपचारों का जो समर्पण करना है उसे अर्चन कहा जाता है। वाणी से मंत्र का उच्चारण करते हुए तथा मन से ध्यान करते हुए 8 अंगों से भूमि का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को अष्टांग प्रणाम किया जाता है उसे वंदन कहा जाता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। नवांगानिति मद्वक्ते भुक्ति मुक्ति प्रदानी च मम प्रियाणि चातिव ज्ञानोत्पत्तिकराणि च उपांगानि च मद्वक्तेर्बहूनि कथितानि वै बिल्वादि सेवनादीनि समूहानि विचारतः। मेरी भक्ति के ये 9 अंग हैं जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इनसे ज्ञान प्रकट हो जाता है तथा ये साधन मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मेरी भक्ति के अनेक उपांग भी कहे गए हैं, जैसे विल्व आदि का सेवन। इनको विचार से समझ लेना चाहिए। हे प्रिय, इस प्रकार मेरी सांगोपांग भक्ति सबसे उत्तम है। इत्थं सांगोपांगु भक्तिर्मम सर्वोत्तमा प्रिये
ज्ञान वैराग्य जननी मुक्तिदासी विराजते। सर्वकर्म फलोत्पत्ति ही सर्वदा त्वसमप्रिया। उच्यते सा स्थिता नित्यं सर्वदा सो अति प्रिय। यह ज्ञान वैराग्य की जननी है और मुक्ति इसकी दासी है। हे देवी, भक्ति सर्वदा सभी कर्मों के फलों को देने वाली है। यह भक्ति मुझे सदा तुम्हारे सम्मान ही प्रिय है। जिसके चित्त में नित्य निरंतर यह भक्ति निवास करती है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। त्रैलोक्ये भक्ति सदृश पंथा नास्ति सुखावह। चतुर्युगेषु देवेशि कालौ तु सुविशेषतः। कलौ तु ज्ञान वैराग्यो वृद्ध रूपो निरुत्सत्वो। ग्राहका भावतो देवी जातो जर्जरतामपि मति। हे देवेशी, तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। कलयुग में तो यह विशेष सुखद एवं सुविधाजनक है, क्योंकि कलयुग में प्रायः ज्ञान और वैराग्य दोनों ही ग्राहक के अभाव के कारण बुद्ध वृद्ध उत्साह शून्य और जर्जर हो जाते हैं। कलौ प्रत्यक्ष फलदा भक्ति सर्वयुगेष्वपि। तत्प्रभावादहं नित्यं तद्वशो नात्र संशयः। यो भक्तिमान् पुमाल्लोके सदाहं तत्सहायकृत। विघ्नहर्ता रिपुस्तस्य दण्डयो नात्र च संशयः। परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सभी युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली है। भक्ति के प्रभाव से मैं सदा भक्त के वश में रहता हूँ, इसमें संदेह नहीं है। संसार में जो भक्तिमान पुरुष है उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ और उसके कष्टों को दूर करता हूँ। उस भक्त का जो शत्रु होता है वह मेरे लिए दंडनीय है, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शिवाय। भक्त हेतोर्हं देवी कालम क्रोध परित्पुलतः। अधम वह्निना नेत्र भवेन निज रक्षकः। भक्त हेतोर्हं देवी रव्युपर्यभवं किल। अति क्रोधान्वितः शूलं गृहीत्वान्वजयं पुरा। हे देवी, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। भक्त की रक्षा के लिए ही मैंने कुपित होकर अपने नेत्र जनित अग्नि से काल को भी भस्म कर डाला था। हे देवी, भक्त की रक्षा के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर भी अत्यंत क्रोधित हो उठा था और मैंने त्रिशूल लेकर सूर्य को भी जीत लिया था। भक्त हेतोर्हं देवी रावणं संगणं क्रुधा। त्यजामि स्म कृतो नैव पक्षपातो हि तस्य वै। भक्त हेतोर्हं देवी व्यासं हि कुमतिग्रहम्। कास्यान्यसारयं क्रोधान् दण्डयित्वा च नन्दिना। किं बहुक्तेन देवेशि भक्ताधीनः सदा ब्रह्मं। तत्कृत्कर्तुः पुरुषस्यातीव सगो नात्र संशयः। हे देवी, मैंने भक्त के लिए सैन्य सहित रावण को भी क्रोध पूर्वक त्याग दिया
और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। हे देवी, भक्तों के लिए ही मैंने कुमति से ग्रस्त व्यास को नंदी द्वारा दंड दिलाकर उन्हें काशी के बाहर निकाल दिया। हे देवेशी, बहुत कहने से क्या लाभ, मैं सदा ही भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुष के अत्यंत वश में हो जाता हूँ, इसमें संदेह बिल्कुल नहीं। हरि ओम, हरि ओम। इत्थमाकर्ण्य भक्तिस्तु महत्त्वं दक्ष जासति, जहर्षातिव मनसि प्रणनाम शिवम मुदा। पुनः पप्रच्छ सद्वक्त्या तत्कांड विषयं मुने, शास्त्रम सुखकरम लोके जीवो द्वार परायणम। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार भक्ति का महत्व सुनकर दक्ष कन्या सती को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। हे मुने, देवी सती ने पुनः भक्ति विषयक शास्त्र के विषय में बड़े आदर पूर्वक पूछा, जो लोक में सुखदायक तथा जीवों के उद्धारक का साधन है। सयंत्र मंत्र शास्त्रम च तन्माहात्म्यं विशेषतः, अन्यानि धर्म वस्तूनि जीवो द्वार कराणि। हे मुने, उन्होंने यंत्र मंत्र शास्त्र, उनके महात्म्य तथा अन्य जीवो द्वारक धर्ममय साधनों के विषय में विशेष रूप से जानने की इच्छा प्रकट की। शंकरो अपि तदाकर्ण्य सती प्रश्नं प्रहृष्टधिः, वर्णयामास सुप्रीत्या जीवो द्वाराय कृतस्नसः। तंत्र शास्त्रम सयंत्रम हि संपंचांग महेश्वरः, बभासे महिमानं च तत्त्वद्वेव वरस्य वे। माता सती के इस प्रश्न को सुनकर शंकर जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए सब शास्त्रों का प्रेम पूर्वक वर्णन किया। महेश्वर ने पांचों अंग सहित तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र तथा भिन्न भिन्न देवेश्वरों की महिमा का वर्णन किया। भोले की जय। सेतिहास कथां तेषां भक्त महात्म्यमेव च, सर्वणाश्रम धर्माश्च नृप धर्मान मुनीश्वर। सुतस्त्री धर्म माहात्म्यं वर्णाश्रम मनस्वरम, वैद शास्त्रम तथा ज्योति शास्त्रम जीव सुखावहम। सामुद्रिकं परम शास्त्रमन्यच्छास्त्राणि मुरीशः, कृपां कृत्वा महेशानो वर्णयामास तत्त्वतः। हे मुनीश्वर, महेश्वर ने कृपा करके इतिहास कथा सहित उन देवताओं के भक्तों की महिमा का वर्ण श्रम धर्म, राजधर्म, पुत्र तथा और स्त्री के धर्म की महिमा, कभी नष्ट न होने वाले वर्णाश्रम, जीवों को सुख देने वाले वैदिक शास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र, उत्तम समुद्रिक शास्त्र तथा अन्य भी बहुत से शास्त्रों का तत्वतः वर्णन किया।
इत्थं त्रिलोकसुखदौ सर्वज्ञो च सती शिवौ लोकोपकारकरणधृत सद्गुणविग्रहो चिक्रीडाते बहुविधं कैलासे हिमवद्गिरौ अन्यस्थलेषु च तदा परब्रह्मस्वरूपिणौ। इस प्रकार लोकोपकार करने के लिए सद्गुण संपन्न शरीर धारण करने वाले, तीनों लोकों को सुख देने वाले सर्वज्ञ पर ब्रह्मा स्वरूप शिव और सती ने हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर पर तथा अन्यान्य स्थान में अनेक प्रकार की लीलाएं की। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीय सती खंडे भक्ति प्रभाव वर्णनम नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में भक्ति के प्रभाव का वर्णन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।